Very good morning to all of you. So today we are going to cover the new topic of mercantile law, that is capacity to contract. The parties who enter into a contract must have the capacity. जब हमने essential features of a contract किया था तो उसमें एक basic essential feature था कि the parties to contract must be competent to enter into a contract. मतलब कि जो parties to contract हैं, जो persons आपस में contract कर रहे हैं, वो competent होने चाहिए according to law contract करने के लिए. उस competency को हम कहते हैं capacity to enter into a contract. Capacity means competence of parties to enter into a valid contract. According to Section 10, an agreement becomes a contract if it is entered into between the parties who are competent to contract. So contract valid तभी माना जाएगा अगर जो भी दो parties में contract हो रहा है वो दोनों parties competent to contract हैं. According to Section 11, every person is competent to contract who is of the age of majority. जो भी पर्सन एज ऑफ मेजोरिटी का है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वो पर्सन competent है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. एज ऑफ मेजोरिटी होती है 18 years above, 18 years और above. ठीक है. अकॉर्डिंग टू लॉ विच इज सब्जेक्ट टू अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, दिमागी तौर पे वो बंदा ठीक होना चाहिए, इज नॉट क्वालिफाइड disqualified from contracting by any law to which he is subject. लॉ की तरफ से उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने की. अगर किसी बंदे के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फॉर द टाइम बीइंग उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, जिसे हम कहते हैं कि दैट दिस पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 डिक्लेयर्स फॉलोइंग पर्सन्स टू बी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कौन कौन से बंदे इनकम्पिटेंट माने जाते हैं? फर्स्ट इज माइनर, माइनर जो 18 ईयर की एज से कम है. सेकंड इज पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पर्सन्स अपने दिमाग से सही तरीके से सोच नहीं सकते या ड्रंकर्ड हैं या वैसे उन थोड़े अबनॉर्मल हैं, कोई अपना डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें कहते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. तीसरा आ जाता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है फॉर द टाइम बिंग दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन. तो ये तीन कैटेगरीज ऑफ पर्सन हैं जिनको हम मान के चलते हैं कि दीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो आज हम फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट करेंगे विच इज माइनर. अब माइनर पर्सन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, a minor is a person who has not completed 18 years of age. माइनर कौन है? जिसने अभी 18 साल की एज अपनी कंप्लीट नहीं की. इन द फॉलोइंग केसेस ही अटेन्स मेजोरिटी आफ्टर 21 years of age. लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 21 years के बाद मेजोरिटी मिलेगी. फर्स्ट इज where a guardian of a minor person or the property has been appointed under guardians and ward act. अगर किसी माइनर बंदे की प्रॉपर्टी किसी गार्डियन के अंडर है तो 21 years के बाद उसे मेजर माना जाएगा और वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगी. where the superintendence of minors property is assumed by a court of ward. अकॉर्डिंग टू कोर्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ, ऑर्डर दिया गया है कि आफ्टर द एज कंप्लीटिंग द एज ऑफ 21 he will become the major and the property will be transferred to that person. अब माइनर के साथ हम एग्रीमेंट कैसा होता है? द पोजीशन ऑफ माइनर एज रिगार्ड हिज एग्रीमेंट में बी समड अप एज अंडर. फर्स्ट इज एन एग्रीमेंट विद और बाय अ माइनर इज void or and inoperative ab initio. Void ab initio means the agreement which is not valid from the very beginning. तो अगर कोई भी माइनर बंदा एग्रीमेंट में जाता है किसी के साथ, चाहे वो खुद एग्रीमेंट करता है या कोई और पर्सन उसके साथ एग्रीमेंट करता है, तो दैट एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. वो स्टार्टिंग से ही इलीगल है, वो इलीगल नहीं कह सकते, वो स्टार्टिंग से ही एग्रीमेंट गलत है, वॉइड है. ही कैन बी अ प्रोमिसी और बेनिफिशियरी. हाँ, वो एज अ प्रोमिसी या बेनिफिशियरी एक्ट कर सकता है. बेनिफिशियरी का मतलब है लेट सपोज अब कोई बंदा है उसने अपना बैंक का अकाउंट खुलवाया है
तो आफ्टर हिज डेथ उसको एक नाम रेफर करना पड़ता है कि अगर इन केस उस बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो किस पर्सन के पास जाएगा। जिस पर्सन के पास जाएगा उसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी। तो हम माइनर को एज अ बेनिफिशियरी ट्रीट कर सकते हैं। His agreement cannot be ratified by him on attaining the age of majority। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई माइनर बंदा है जिसने आज जब वो माइनर है तब एग्रीमेंट कर लिया। क्यों? तब अगर एग्रीमेंट करेगा वो तो एग्रीमेंट है ही गलत, वॉइड एब इनिशियो, राइट। लेकिन वो उस एग्रीमेंट को मेजोरिटी की एज के होने के बाद रेटिफाई मतलब ठीक नहीं कर सकता। ये नहीं है कि माइनर की एज में उसने एग्रीमेंट किया था तब तो वो वॉइड एब इनिशियो था, बाद में जब वो मेजर हो जाए तो वो ये बोले कि अब तो मैं मेजर हो गया हूँ, अब मैं पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना कंटिन्यू कर लूंगा। नहीं कर सकता बिकॉज वो मेजोरिटी के बाद वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई नहीं कर सकता। If he has received any benefit under the void agreement, he cannot be asked to compensate or pay for it। अगर उसको उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया है माइनर बंदे ने और दूसरे पर्सन को नहीं पता था कि वो माइनर है, ठीक है, और उस एग्रीमेंट में उसे कोई बेनिफिट भी मिला है, बाद में हम माइनर को किसी भी तरीके से कंपेल नहीं कर सकते कि वो बेनिफिट वो वापस करे या वो उसे कंपनसेट करे। ठीक है। तो इसमें एक केस स्टडी आती है फर्स्ट पॉइंट के साथ जो रिलेटेड है, दैट इज मोहिनी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। तो अब हम केस स्टडी कवर करते हैं। व्हाट इज द केस स्टडी? The case study is about the Moheri Bibi versus Damodar Das Ghosh. Damodar Das, a minor, executed a mortgage for rupees 20,000, declaring himself a major, and received rupees 8,000 from Mohiri Bibi, a mortgagee। मोर्टगेज क्या होता है? जब हम अपनी कोई भी चीज रख के उसके इन रिटर्न पैसे लेते हैं, ठीक है। तो दामोदर दास जो है उसने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को एज अ मोर्टगेज रखा और महोरी बीबी से उसने मोर्टगेज लिया 20,000 का, मतलब उधार पे उसने रखा 20,000 के लिए, लेकिन उसने पैसे लिए 8,000, राइट। उधार में अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रख के उसने महोरी बीबी से 8,000 रुपीज ले लिए। द माइनर वांटेड टू सेट असाइड द मोर्टगेज, लेकिन जब वो पैसे रिफंड करने का टाइम आया तो माइनर ने ये प्ली रख दी कि अब मैं पैसे नहीं वापस करूंगा बिकॉज जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था दैट इज नॉट वैलिड, क्योंकि मैं एक माइनर हूँ। द मोर्टगेजी वांटेड द रिफंड ऑफ मनी, लेकिन जो मोर्टगेजी थी दैट इज मोहिरी बीबी थी, वो चाहती थी कि उसे पैसे वापस मिले उसके। तो अब कोर्ट ने क्या इसमें कंक्लूजन दिया? इट वाज हेल्ड दैट द एग्रीमेंट विद द माइनर वाज वॉइड एब इनिशियो एंड द क्वेश्चन ऑफ रिफंड ऑफ मनी डज नॉट अराइज। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो एग्रीमेंट माइनर के साथ किया गया दैट एग्रीमेंट इज टोटली वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट गलत है और पैसे वापस कर रिफंड करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो देखिए इन दिस केस अगर माइनर ने अपने आप को गलत रिप्रेजेंट करके भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसमें पैसे ले लिए, इन दैट केस ऑल्सो हम माइनर को कंपेल नहीं कर सकते कि वो पैसे वापस करे या उससे कोई भी कंपनसेशन डिमांड नहीं की जा सकती बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज void ab initio। So this was the topic for today. In the next lecture, we will cover the other two categories, that is the person of unsound mind and the persons disqualified by law. Thank you.